Hello everyone, I am Vishal. Today we will learn about Heron formula chapter 12 of class 9 exercise 12.2. Here I had taken two questions of exercise 12.2 based on NCERT. Okay, one is a park in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C 90 degree, AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter and AD 8 meter. How much area does it occupy? Given all the condition, जो हमें condition given है और उसके अकॉर्डिंग जो भी डायमेंशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक फिगर ड्रॉ करा। कैसे? सबसे बड़ी साइड हमारी BC है तो मैंने BC को बेस बना लिया बिकॉज C पे 90 डिग्री एंगल है, सो वी शुड मेक C at right angle at C because C contain 90 डिग्री। C पे 90 डिग्री है तो C पे राइट एंगल बनाना पड़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग मैंने दो लाइन ले ली जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, CD और BC। C कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तो CD एंड BC में कॉमन पॉइंट, अगर AB लेता हूं तो AB में कॉमन पॉइंट नहीं आएगा C, तो BC और CD ही साइड जो होगी 90 डिग्री बनेगी। फिर बाकी आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। जब BC आ गई, ये CD आ गई, यहाँ 12 लिख दिया या 15 लिख दिया। नाउ अब AB B है तो B से दो पॉइंट जा रहे हैं, BC तो कंप्लीट हो चुका है। नाउ AB बनाना है तो AB के लिए AB लाइन ऐसे ले लेंगे, ठीक है, आप ऐसे ले लें, आपकी मर्जी। और D से दो पॉइंट CD बन चुका है और D से AD, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। जब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो अब हमारे पास एक फिगर आ गया है जिसके अकॉर्डिंग मुझे एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालना है फर्स्ट पार्ट का और एक सेकंड पार्ट का। जो मेरा सेकंड पार्ट है वो एक राइट ट्रायंगल है, तो यू नो द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल BCD का राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हियर हाफ बेस इज 12 and height is 5, so now it is 30 meter square. So area of right triangle BCD का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया 30 मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पे ABD का एरिया निकालना होगा। ABD का एरिया निकालने के लिए AB और AD गिवन है बट BD नहीं पता, तो BD फाइंड आउट करने के लिए मुझे हेरोन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ BCD ट्रायंगल लेके, ठीक है। इसमें ABD का जो एरिया निकालना है वो मुझे हेरोन फॉर्मूला से निकालना है, लेकिन जो BD है उसका जो लेंथ है उसकी लेंथ हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों? क्योंकि BCD आपका एक ट्रायंगल है और वो भी राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल पे पाइथागोरस अप्लाई होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारा BD निकल जाएगा, थर्ड साइड जो है वो निकल जाएगी। जब थर्ड साइड हमारे पास में आ जाएगी तो ये साइड आ जाएगी, तो इसकी हेल्प से हम ABD का एरिया निकाल लेंगे जो हमारा हेरोन फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं BD। तो इन राइट ट्रायंगल BCD यूजिंग हेरोन फॉर्मूला, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग PGT, हम PGT का यूज करेंगे जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर is equal to P square plus B square. It becomes H. Hypotenuse is BD square, perpendicular is CD square, and base is BC. Now CD 5 square and BC 12 square. 5 25 12 का स्क्वायर 144 169 आ गया। तो BD स्क्वायर हमारे पास आ गया BD स्क्वायर 169। So on squaring root both side, BD square is equal to root 169. Now BD is equal to 13 meter because हमें पता है कि 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 13 होता है, ठीक है। अब ये 13 आ गया मेरे पास में, ये 13 आ गया, तो अब ABD का एरिया निकालना काफी इजी है। तो यूजिंग in triangle ABD using हेरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम एरिया फाइंड आउट करेंगे।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए किसी को भी लेट कर सकते हैं। ए हो गया 9 मीटर, बी हो गया 8 मीटर एंड सी जो हमने निकाला था 13 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे इसमें, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 है यार। बाकी का पार्ट मैं यहां सॉल्व कर देता हूं आपको। ए एस इज इक्वल टू ए कितना है 9 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। सो एस इज इक्वल टू 9 8 ये टोटल आ जाएगा आपका 30/2। 30/2 करके 15 मीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर आपके पास 15 मीटर आ गया। अब आप एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, एरिया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD विच इज रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इसका यूज करेंगे। एस 15 देन 15 माइनस ए 9, 15 माइनस 8 एंड 15 माइनस 13। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 9 6, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, 15 में से 8 9 7 एंड 2। फैक्टराइजेशन कर लेंगे 15 के 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2। नाउ 3 का पेयर बन रहा है और 2 का पेयर बन रहा है, तो 3 और 2 बाहर आ जाएंगे, अंदर रह जाएगा 7 और 5, 7 और 5 35, देन 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास में अब एरिया इसका भी आ गया, जो मेरा ट्रायंगल था एरिया ऑफ एबीडी। अब इन दोनों का एरिया हम ऐड कर देंगे। दोनों का एरिया ऐड करने के बाद हमें अपना एरिया मिल जाएगा। सो बाकी पार्ट जो एरिया निकाला था हमने, अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ एबीसीडी। एरिया ऑफ एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का एरिया वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी जो हमने पहले निकाला था। बीसीडी का एरिया पहले निकाला था। एबीडी का एरिया कितना है 6 रूट 35 और बीसीडी का एरिया कितना है 30। दोनों को ऐड करने के लिए अब दोनों ऐड होंगे, लेकिन हम 35 के सबसे पहले स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 35 का स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। 5 8th क्लास में आप लोगों ने ये कर रखा है, क्योंकि 8th क्लास में हमने इस चीज को डिस्कस कर रखा है कि कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट, जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता, जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट नहीं निकलते, उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का अप्लाई कर रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो 5 5 जो 25। सो उसी के नियर अबाउट नंबर लेना होता है हमें 10। पेयर बन गया, पेयर पूरा उतार लेते हैं। 9 पे जाएगा ये 81। नाउ this become 18 118 and 19 remain left। एक और पेयर हम ले लेंगे अपनी मर्जी से, ये 1 पे चले जाएगा। तो नो नीड टू सॉल्व कंप्लीटली। ओके, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो हमने वैल्यू निकाल ली, ये मेरे पास में वैल्यू है। तो अब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5.91 से और 30 ऐड, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 6 1 जा 6 6 9 जा 54 6 5 जा 30 35 प्लस 30, दोनों को ऐड करेंगे 65.46 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जिसका हमें एरिया निकालना था। उसने बोला था कितना एरिया ऑक्युपाई करेगा, तो ये हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। ओके, नाउ ऑन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उस पे मूव करते हैं। उसमें क्या निकालना है मुझे, उसमें क्वेश्चन में ये कह रखा है कि अ काइट इन अ शेप ऑफ स्क्वायर विद द डायगोनल 32 cm and an isosceles triangle with base 8 cm and side 6 cm each to be made of
3 different shades as shown in figure। जो shown in figure, इसका ये पहला पार्ट अलग शेड में बना है, सेकंड पार्ट अलग शेड में है, थर्ड पार्ट अलग शेड में है। हाउ मच पेपर ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। तो हर पेपर कितना यूज करेगा, तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। हर पेपर कितना यूज करेगा उसको बताने के लिए सबसे पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा पूरे एबीसीडी का। एबीसीडी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। यहाँ पे एबीसीडी मेरे पास में एक स्क्वायर है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे स्क्वायर का। नाउ CEF भी हमारे पास में एक ट्रायंगल दे रखा है, तो उसका एरिया हम हीरोन फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि इसकी साइड दे रखी है। बेस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो बेस मैंने इंडिकेट कर रखा है 8 सेंटीमीटर, और जो रिमेनिंग साइड से वो 6 इसलिए लिए क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम एबीसीडी का एरिया निकाल लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, स्क्वायर एबीसीडी। एबीसीडी का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले जो मेरे पास में एबीसीडी है उसका एरिया निकालने के लिए स्क्वायर की साइड चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे डायगोनल गिवन है, तो स्क्वायर की साइड दे रखी है, डायगोनल गिवन है जबकि, और साइड का पता होना जरूरी है। अब साइड नहीं है तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? साइड दिया होता है तो उसका एरिया होता है ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो डायगोनल के लिए क्या काम करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। कोई भी अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है उसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो वो अप्लाई कर लेंगे जब हमें डायगोनल गिवन होता है। तो डायगोनल कितना है हमारे पास में? यहाँ डायगोनल दे रखा है 32, तो हाफ इंटू डायगोनल 32 और 32 स्क्वायर है, तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल सेम होंगे। स्क्वायर के डायगोनल सेम होते हैं, साइड्स इक्वल होती है तो डायगोनल भी सेम होते हैं इसके, स्क्वायर के दोनों डायगोनल। लेकिन जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, हर साइड एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जब हर साइड एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो जनरल सी बात है कि उसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी सेम होंगे। लेकिन जो आपका रोम्बस होता है, रोम्बस की साइड आपस में तो इक्वल होती है लेकिन 90 डिग्री का एंगल साइड नहीं बनाती, इसलिए। तो डायगोनल इन दोनों के सेम हुए, तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, तो ये आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे शेड, हर शेड का, अब एबीसीडी जो मेरे पास में एक स्क्वायर है वो दो पार्ट में डिवाइड है, रीजन 1 रीजन 2, या हम कह सकते हैं शेड 1 और शेड 2 में। तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ शेड 1 प्लस एरिया ऑफ शेड 2 इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल, दोनों का ये आपस में इक्वल। एरिया ऑफ शेड 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेड 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी डिवाइडेड बाय 2। क्यों करा मैंने? क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ये मेरे पास दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो जब मेरे पास में दो पार्ट में ये डिवाइड हो चुका है तो सिंपल सी बात है, मैं एरिया निकाल सकता हूं 512 डिवाइडेड बाय 2 56, और सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया आ गया, शेड 1 का भी एरिया आ गया, शेड 2 का भी एरिया आ गया। अब शेड 3 का एरिया निकालेंगे हीरोन फॉर्मूला से। तो एरिया ऑफ शेड थर्ड, हम 3 का एरिया निकालेंगे, तो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल CEF में निकालेंगे, तो इसमें यूजिंग हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, तो सिंपल इसका हीरोन फॉर्मूला, ए कितना है मेरे पास में 6 सेंटीमीटर, बी कितना है वो भी 6 सेंटीमीटर, और सी कितना है 8 सेंटीमीटर। तो S निकल जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, अब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 6 प्लस 8 अपॉन 2 ऐड करके 20/2 आएगा, इट बिकम्स 10 सेंटीमीटर। तो ये इसका सेमी पेरीमीटर निकल गया 10 सेंटीमीटर। अब जब सेमी पेरीमीटर निकल गया तो एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF का एरिया निकालने के लिए S रूट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं वो यूज करेंगे, हीरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे।
अब s की वैल्यू कितनी है 10 इंटू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, फिर 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 8 जाएगा 2, 10 को ओपन कर लेंगे 5 इंटू 2 में, 4 इंटू 4 इंटू 2, तो 4 का एक पेयर बाहर आ गया आपका और एक 2 का पेयर बाहर आ गया, अंदर रह गया 5, 8√5 सेंटीमीटर। तो तीनों का एरिया आ गया आपके पास में, शेड 1, शेड 2, शेड 3। नाउ हियर वी हैव टू मोर क्वेश्चन ऑफ सेम एक्सरसाइज 12.2। ये फिगर आपको दिख रखा होगा जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है, दिस फिगर। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट निकालेंगे? बहुत ही कंप्लेंट होती है बच्चों की, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ये क्वेश्चन दिखने में टफ है लेकिन है इजी। इसमें हमें एरिया इस रीजन का निकालना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है। जैसे मैं फर्स्ट रीजन का एरिया निकालूंगा तो मेरे पास अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी साइड मेरे 5 सेंटीमीटर है, और ये नीचे वाला अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये नाम आप अपनी मर्जी से दे दें, ए या रीजन 1 दे दें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ रीजन 1, जो आपका रीजन 1 है, रीजन 1 का एरिया आप दे दें, आपकी मर्जी। जो रीजन 1 है वो किसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा? हीरोन फॉर्मूला। ये 5 है, ये 5 है, ये 1 है, तीनों साइड की 1 है। जब हमारे पास तीनों साइड की 1 है तो हम एरिया किससे निकालेंगे? यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। मैं लिख देता हूं हीरोन्स फॉर्मूला। सेम फिर एरिया ऑफ सेकेंड रीजन का निकालेंगे। तो सेकेंड रीजन आपके पास में रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं L इंटू बी होता है। तो लेंथ कितनी है इसकी? 1 सेंटीमीटर, और जो ये टोटल दे रखा है ये वाली लेंथ, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, ये 6 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट है। मैं चेक कर लेता हूं, यस 6.5। तो ये लेंथ हमें 6.5 सेंटीमीटर दे। तो अब इसका एरिया निकल जाएगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 6.5, ब्रेथ 1, इससे एरिया निकल जाएगा इजीली। सेम एरिया ऑफ थर्ड रीजन का निकालेंगे। तो थर्ड रीजन का एरिया हम एंड में निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है? ट्रेपीजियम है। ये ट्रेपीजियम का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। जो ये ट्रेपीजियम के एरिया, इसलिए इससे रिलेटेड इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ लेट कर रखा है। मैं इसका एरिया निकालूंगा, आपको इसका एरिया समझ में आ जाएगा कैसे निकाला जाएगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया इस फील्ड से निकालूंगा जो ये क्वेश्चन गिवन है, इसलिए मैंने इसके साथ इसको लिख रखा है। अब थर्ड का, अब फोर्थ का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फोर्थ। जो फोर्थ रीजन है मेरे पास में, ये राइट ट्रायंगल दे रखा है, ये देखिए ये राइट ट्रायंगल है, ये भी है और ये भी है। फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है, तो एरिया ऑफ फोर्थ और एरिया ऑफ फिफ्थ दोनों का सेम रीजन है। तो इनके लिए क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके लिए बेस आप 6 ले ले या 1.5 ले ले, इट्स अप टू यू। तो इसका एरिया आसानी से निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस, दोनों का एरिया सेम होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 6 इंटू 1.5। तो हमारे पास में रीजन 1 का भी एरिया आसानी से निकल जाएगा, रीजन 2 का भी निकल जाएगा, 4 और 5 का निकल जाएगा। और थर्ड का निकालने के लिए मैं आपको इस सम को सॉल्व करके बताऊंगा। तो इन सभी को ऐड कर देंगे तो इसका एरिया मेरे पास में आ जाएगा। अब कैसे हम ये जो गिवन फिगर है इसका एरिया निकालते हैं? इसका एरिया निकालने के लिए हमें शेप एक ट्रेपीजियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो हमें गिवन है। इसमें 25 सेंटीमीटर ये गिवन है, 25 सेंटीमीटर सॉरी मीटर में गिवन है, और इसने बोला है हुज पैरेलल साइड्स आर 20। तो ये पैरेलल साइड्स है आपकी ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी और डी सी आपकी पैरेलल साइड है। ये 25 आपकी पैरेलल साइड्स 25 मीटर और 10 मीटर देती है, और नॉन पैरेलल साइड्स आपकी 14 मीटर और 13 मीटर देती है। ठीक है, इसके एरिया कैसे निकालेंगे हम? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम जो पैरेलल होगी एडी के। एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं, इसे दे दूंगा ABCDE दे सकते हैं।
तो एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दूंगा, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू साइड एडी, एडी के पैरेलल ड्रॉ कर दूंगा। तो ये मेरे पास में देन ABED इज पैरेलल, मेरा ABED एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा 14, और ये 10 है तो ये वाला पार्ट भी मेरे पास में 10 आ जाएगा, क्योंकि इतना पार्ट ये सेम हो जाएगी। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जब ये 10 है तो जो ये रिमेनिंग पार्ट बच गया मेरा, ये 25 टोटल था, 25 में से 10 इधर से गया तो ये कितना बच गया 15 मीटर। तो सिंपल सी बात है पैरेललोग्राम। अब इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं BEC का एरिया निकालूंगा हीरोन फॉर्मूला का यूज करके, क्योंकि तीनों साइड इसकी गिवन है। BE हमें 14 है, BC 13 है और EC हमें कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आसानी से निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, यहाँ पे हमें एरिया निकालना है BEC का। BEC का एरिया निकालने के लिए हम हीरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे और हीरोन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग BC की एरिया निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास में A कितना है, हम A कोई भी लेट कर सकते हैं 14, B 13 और C 15 दे रखा है। तो ABC ले लिया। तो अब यूजिंग हीरोन फॉर्मूला का यूज करके तो सबसे पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो A कितना है 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। तो 42 इसका समअप आ जाएगा 21 मीटर आ गया। तो S कितना आ गया हमारे पास में 21 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, एरिया निकालेंगे हीरोन फॉर्मूला का यूज करके S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। गॉट इट। अब हीरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे। S कितना है 21 इंटू 21 में से 14 जाएगा 7, 21 में से 13 जाएगा 8 और 21 में से 15 जाएगा, तो आपके पास में कितना बच जाएगा 6। ओके, अब इसके पेयर इस बना लेंगे हम। 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 को 2 इंटू 3। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। 7 का पेयर बाहर आ गया, 7 है, 3 और 3 का पेयर बाहर आ गया और 2 का पेयर 2 बार बाहर आ गया, एक। तो ये मल्टीप्लाई होके 84 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC का निकल चुका है जो 84 है। BEC का एरिया मेरे पास में 84 आ गया। नाउ और इस क्वेश्चन को मुझे हाइट निकालनी थी, तो हाइट कैसे निकालूंगा मैं? हाइट निकालने के लिए क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, इसको हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, और ये दोनों ही एरिया इक्वल होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हीरोन से भी निकल सकता है और उससे भी, तो दोनों एरिया आपस में इक्वल हो गए। ये क्यों लिखा? क्योंकि मैं हाइट निकाल सकता हूँ इसकी हेल्प से। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इजिकल टू एरिया कितना था 84, तो 84 डाल दिया हाफ। अब इसी अकॉर्डिंग बेस कितना है मेरे पास 15। ये मैंने क्यों करा? क्योंकि मुझे इसका एरिया निकालने के लिए हाइट जरूरी है। जब तक हाइट नहीं निकलेगी तब तक इसका एरिया नहीं निकलेगा, इसलिए क्वेश्चन लिया मैंने। तो इसमें क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस लेना पड़ेगा। बेस कितना है 15 है। अब इसकी हेल्प से हाइट निकल जाएगी। तो h इजिकल टू 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। इसको सॉल्व करेंगे हम। 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15, इसको डिवाइड करते हैं तो 3 पे पहले ये 56 बाय 5, तो 112 मीटर। इसकी जो हाइट है वो 11.2 मीटर आ गई। तो हाइट हमारे पास में h जो है वो 11.2 मीटर आ गई। तो एरिया आसानी से निकल सकता है। किससे निकल सकता है? ट्रेपीजियम का एरिया लगा देंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स B1 प्लस B2 इंटू हाइट। अब पूरे का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने हाइट निकाल ली। हाइट से मुझे पैरेलल साइड्स तो गिवन थी 25 और 10, और हाइट निकालनी थी तो हाइट आ गया, इसलिए मैंने ये पूरा प्रोसेस करा। तो हाफ फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड B1 B2 से डिनोट कर देंगे 10 प्लस 25 इंटू h 11.2। तो हाफ इंटू
10 प्लस 25, 35 इंटू 11.2। इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेट करके 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो हमने एरिया निकालना था वो आ जाएगा, क्योंकि इसको जब आप काटो 5.6 का मल्टीप्लाई आप 35 से करेंगे तो 196 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम इसका थर्ड पार्ट का, जो मैंने आपको पहले बोला था, थर्ड पार्ट का एरिया निकालेंगे। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कैसे निकालेंगे थर्ड पार्ट का एरिया। ये क्वेश्चन आंसर हो चुका है जो हमने पीछे क्वेश्चन लिया था। अब इसका कैसे निकालेगा थर्ड पार्ट के लिए, ये हमें कैसे गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो मैं सिंपली इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 1, और जो ये रिमेनिंग है ये 1। तो ये मेरे पास में ये ट्रायंगल बन जाएगा 1 1 1, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये साइड कौन सी, इसको नाम दे सकते हैं ए बी सी डी और ई। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बीईसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर, इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे। यहां से डायरेक्ट निकाल लेंगे, यहां से डायरेक्ट √3/4 ए स्क्वायर, और √3/4 ए की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर √3/4, आंसर इतना ही आएगा 1 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व 1.732 डिवाइडेड बाय 4, आप ये वैल्यू निकाल लो 0. तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है, तो आपके पास में इसका एरिया आ गया। ठीक है, इसका एरिया आपके पास में आ गया 0.433, लेकिन मुझे एरिया नहीं निकालना, मुझे इसमें एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे हाइट चाहिए, क्योंकि मुझे एबीसीडी का एरिया निकालना है। तो वही एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी इक्वल टू वही यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए पहले हम नॉर्मल जो इसका एरिया होता है वो निकाल देते हैं, फिर अब इसकी हाइट निकाल लेंगे। तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया क्या है √3/4, या आप 0.433 लिख सकते हैं। ठीक है, और हाफ बेस कितना है आपके पास में 1, इंटू हाइट निकालनी है 0.433, h इजिकल टू आपको h निकालना है 0.433 इंटू में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 668। इट मीन्स जो हाइट निकली वो 0.866 आ गई। जब इसकी हाइट आ गई 0.866 तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, तो ABCD का एरिया वही हाफ B1 प्लस B2 इंटू H, B1 प्लस B2 इंटू H, हाफ B1 कितना है आपके पास में पैरेलल साइड्स 2 प्लस 1, और हाइट कितनी निकाली 0.866, तो हाफ इंटू 3 इंटू 0.866 का हम डिवाइड करेंगे तो 433, तो मल्टीप्लाई करके 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो ये मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी का एरिया ऐड कर देंगे, और सारा ऐड करके जो आपका आंसर आएगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।